जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक राशिफल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के मंथली राशिफल के बारे में, यानी कैप्रिकॉर्न का मई का महीना कैसे रहेगा, कैसे रहेगी धन की स्थिति और कैसे रहेगी परिवार की दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, क्या नफा या क्या नुकसान होगा, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। वैसे भी मई के महीने में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। राहु का ट्रांजिट, बृहस्पति का ट्रांजिट और केतु का ट्रांजिट होगा। तो कुल मिला के 7 घटनाएं आपकी राशि में होंगी। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। उसका संबंध आपकी हेल्थ पे होगा। भाई यहाँ पे आपकी राशि मकर है तो स्वामी शनि है। शनि देव अभी पिशाच जो बने हुए हैं, फंसे हुए हैं। शनि राहु शुक्र जब भी इनकी युति होती है तो पिशाच योग बनता है। तो पिशाच योग में होने से 1 से लेकर 17 मई तक बुरी आदतों में इजाफा होगा। बुरी चीजें आपको ग्रसित करेंगी, कुछ छोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो यार मित्र आएंगे, वह आपको दबाव डालेंगे, करवा देंगे। साथ ही साथ दांत में दर्द की समस्या रहेगी, आप हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, घुटनों में आपको चोट लगने की जो दिक्कत हो सकती है। तो ये पिशाच योग मई तक आपकी हेल्थ को जो खराब है वो करने वाला है। 18 मई से लेकर 31 मई में पिशाच योग टूट जाएगा। तो यहाँ पे हेल्थ आपकी नॉर्मल हो जाएगी, नई मित्रताएं आपकी होंगी, नए यार मित्र दोस्त आपके बनेंगे और नया कुछ कोर्स, नया कुछ सीखने में आपका इन्वेस्टमेंट जो है होगा और आपका इंटरेस्ट जागेगा कुछ नई चीजें सीखने में। कुछ क्लासेस आप अपने लिए ले सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर सकते। याद रखिएगा क्योंकि बृहस्पति भी ट्रांजिट होगा तो 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, आपके 8वें भाव में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने में भी आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं धन का भाव से संबंधित है, यानी मकर राशि के मई में जो फिनांस से संबंधित दूसरी घटना है। धन भाव के स्वामी भी पिशाच योग में ही फंसे हुए हैं, यानी कि 1 से लेकर 17 मई तक खूब खर्चा मकर राशि का रह सकता है। वाहन पे खर्चा रहेगा, आपका बिजली पे खर्चा रह सकता है, आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी सावधानी से आपको करनी होगी, नहीं तो आपको हल्का नुकसान भी होने के योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, कर्मचारियों पे भी आपका खर्चा रहने वाला है। तो कुल मिला के आमदनी अठनी खर्च रुपया वाली कहावत जो है वो 17 तारीख तक सच होती हुई नजर आएगी, यानी खर्चे बहुत सारे पिशाच योग के कारण बढ़ जाएंगे। 18 तारीख से लेकर 31 मई में पिशाच योग टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो धन लाभ आपको जो होता हुआ नजर आएगा। पहला, अचानक ही किसी व्यक्ति के साथ आपको धन लाभ होगा, कोई व्यक्ति आपको फायदा करा के जाएगा। दूसरा, देखा जाए कोई वस्तु कार्य विकार, किसी प्रोडक्ट के कार्य विकार से आपको आपके मन मुताबिक पैसे उनसे मिलते हुए नजर आएंगे। तो 18 तारीख के बाद स्थितियां जो हैं वो अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना संबंध आपके परिवार से, यानी परिवार भाव से, चतुर्थ भाव से उच्च के सूर्य बैठे हैं, यानी कि मई का महीना परिवार के साथ बहुत अच्छा है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, मिठाइयां बांटेंगी, किसी सदस्य का करियर या पर्सनल कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। सरकारी रुका हुआ काम, करियर से रुका हुआ काम बनता हुआ किसी सदस्य का नजर आएगा। कोई ना कोई फैमिली सदस्य या खुशखबरी सुनाने वाला है, यानी कि फैमिली में कुछ ना कुछ जो खुशखबरी वाला माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध होगा आपकी संतान से, यानी मकर राशि की छोटी संतान है या बड़ी संतान है, आप विद्यार्थी हो या आपकी मकर राशि है, तो आपके लिए यह जो चौथी घटना है बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। पहला, संतान भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु होने से कहीं ना कहीं गुरु अभी 5वें भाव में बैठे हैं तो और 13 मई के बाद वह 6ठे भाव में ट्रांजिट हो जाएंगे। दोनों में गोचर अच्छा है, यानी विद्या करियर में आपके लिए नॉर्मल रहेगा। साथ ही साथ 13 मई के बाद जैसे ही 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो आपका कोई विद्या से संबंधित रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका स्कूल चेंज योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी संतान का या स्थान परिवर्तन की बड़ी संतान, उनकी 17 से प्लस जो है उनका बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, स्थान परिवर्तन, स्कूल परिवर्तन, इंस्टीट्यूट परिवर्तन, शहर परिवर्तन का योग बृहस्पति के ट्रांजिट होने से बनता हुआ नजर आ रहा है। 13 मई के बाद वह बनना शुरू हो जाएगा, यानी संतान के जीवन में बड़ा परिवर्तन 13 मई के बाद होता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये याद रखिएगा। 14 मई के बाद वह बनना शुरू हो जाएगा, यानी संतान के जीवन में बड़ा परिवर्तन 13 मई के बाद होता हुआ नजर आएगा। 13 मई के बाद वह बनना शुरू हो जाएगा, यानी संतान के जीवन में बड़ा परिवर्तन 13 मई के बाद होता हुआ नजर आएगा।
मित्रों, पांचवा देखा जाए तो पांचवा संबंध मकर राशि वाले उनसे है जो नौकरी करते हैं, यानी कि जो जॉब करते हैं। तो चंद्रमा मिथुन राशि में है, कहीं ना कहीं दो भागों में मई का महीना रहेगा। 1 तारीख से 7 तारीख तक जो भाई सीनियर के आपका वाद विवाद रहेगा, कलीग के साथ आपका वाद विवाद रह सकता है, काम में परेशानियां ही रह सकती हैं, या डील होते हुए कैंसिल हो सकती है, या तो जो 7 दिन है वो आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। 8 तारीख से लेकर 31 मई में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 बड़ी घटनाएं, 3 बड़ी घटनाएं, अच्छी न्यूज जो है वो घटना आपके साथ होती हुई नजर आएगी। पहला देखा जाए तो ऑफिस से संबंधित कोई आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यानी ऑफिस में आपके बारे में कुछ भलाई सोची जाएगी और आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, आपकी सेल भी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। 8 तारीख से 31 तारीख में आपकी सेल भी अच्छी रहेगी। तीसरा, नई जॉब का भी आपको ऑफर मिलने वाला है, यानी नई जॉब में अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा आपको कहीं ना कहीं चीजें मिलने वाली हैं। तो चौथा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ऑफिस वाले अच्छा तो देंगे जैसे मैंने कहा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा, दूसरे शहर में आपको जाना पड़ सकता है, या तो आप नई जॉब चेंज कर लें या फिर स्थान परिवर्तन। बृहस्पति के ट्रांजिट से ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। तो 13 मई के बाद करियर में, जॉब में बड़ा परिवर्तन आपके लिखा है। छठी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो मकर राशि, छठी घटना का संबंध उनसे है जो रिलेशनशिप में है, चाहे वह पति पत्नी है, लव कपल है, रिलेशनशिप में, यानी 7वें भाव में मंगल बैठे हैं लेकिन कर्क राशि में बैठे हैं, यानी कि नीच राशि में बैठे हैं। तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मकर राशि को मई में मिलेगा। 1 से लेकर 31 मई में, जहां पर आपके पार्टनर को करियर में अच्छी सेल प्राप्त होगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वहीं पर आपके पार्टनर का वाहन पे खर्च होगा, बिजली पे खर्च होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका जो है खर्च बढ़ेगा, अचानक मोबाइल खराब हो जाएगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा, उस पे आपका खर्च रहेगा। वहीं पर पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी आपकी जो है वो पॉसिबल है, यानी पार्टनर से जो रिलेशन अच्छा होगा तो पार्टनर को धन हानि होगी, और पार्टनर से रिलेशन गड़बड़ होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टनर को धन लाभ भी होगा। यानी एक घटना के साथ साथ दूसरा बुरा घटना चलती चली जाएगी, चाहे पति पत्नी हो, लव पार्टनर हो, या पार्टनर के साथ ऐसा ही अटपटा मई का महीना रहेगा। 7वीं और अंतिम घटना के बारे में, तो 7वीं घटना का संबंध उनसे है जो मकर राशि वाले दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या अपना ही काम करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर 17 मई तक पिशाच योग बन रहा है। पिशाच योग में आपका व्यापार भाव का स्वामी फंसा हुआ है, यानी बुध, शुक्र, राहु और शनि की युति है। तो 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपका जो कार्य क्षेत्र में बड़ा वाद विवाद होगा, कर्मचारी को लेकर परेशानी होगी, मशीनरी पे, बिजली पे अचानक खर्चा होगा, यानी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। जीएसटी का आपको, इनकम टैक्स का कुछ नोटिस आ सकता है, उसको भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो व्यापार में कई तरीके की समस्याओं का आपको सामना पिशाच योग के कारण 17 मई तक आपको करना पड़ेगा। 18 मई से लेकर 31 मई के बीच में ये पिशाच योग चला जाएगा। आपकी अच्छी सेल हो सकती है। काम के सिलसिले में आपको मीटिंगें ज्यादा करनी पड़ सकती हैं, काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, काम भी आपको अच्छा मिलेगा, बड़ी कंपनियों से आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, कर्मचारियों से जो चल रहा समस्याएं हैं वो भी आपकी समाधान होते हुए 18 तारीख के बाद नजर आ रही हैं। तो कार्य क्षेत्र में अशांति जो बढ़ रही थी वो 18 तारीख के बाद शांति जो है वो स्थापित होती हुई नजर आ रही है, उसका समाधान जो है आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यापारियों के लिए देखा जाए तो मई का महीना एक मिक्स है ना, मिश्रित टाइप जो है आपका महीना रहने वाला है, फलदायक भी है और थोड़ा परेशानी वाला भी रहने वाला है। तो ऐसा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।